नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के धड़ाधड़ दिल्ली विजिट कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों का जो दिशा निर्देशन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ले रहे हैं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को किस प्रकार से निपटा जाए, कि जबकि हमारा उद्देश्य संपूर्ण देश में उत्तराखंड में ही नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का उदय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कष्टदायक रहेगा। इससे निपटने के लिए, इस कष्ट से निपटने के लिए नेताओं के विजिट को या उनकी राय को दरकिनार करके केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चाहिए कि जो उत्तराखंड में गंदगी दिखाई दे रही है, जो भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत सत्ताहीन करें, उनको निष्कासित करें और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ठिकाने लगाएं। जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी की जो है इज्जत सिर्फ उत्तराखंड में नहीं सारे देश में बच सकती है। एक अच्छा नेतृत्व है इस समय केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व को फलीता लगाने वाले ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे नेताओं को सत्ताहीन या शासन से मुक्त कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश के हित में भी है। आजकल उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है। उनको ईरान में जो चल रहा है इस समय जियोपॉलिटिक्स का एक हिजाब से संबंधित विषय, एक जो महिला हैं उनका नाम है महसा अमीनी का जो है उनकी पुलिस ने हत्या कर दी, मार दिया या उनकी मृत्यु हो गई पुलिस के कस्टडी में, क्योंकि उन्होंने बुर्का या जो हिजाब ढंग पर नहीं पहना था। इस पर सारी ईरान की महिलाओं ने सारे बुर्के उखाड़ कर फेंक दिए और विद्रोह कर दिया कट्टरपंथ के खिलाफ। वही स्थिति आज उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। यह भ्रष्टाचार आज का नहीं है, यह इसका संवर्धन, इसका उत्सर्जन, ये सारी जो क्रियाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में इसका बीजारोपण हो चुका था, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है पूरे देश में बदनाम रही है। कॉमनवेल्थ गेम से लेकर के और वर्तमान में जो इवन आजकल जो स्टेट में, राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ भ्रष्टाचार की आप लाइन देख सकते हो कितनी है। लिस्ट पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कई जो लोग जो है जमानत पर हैं, ये सारी चीजें चल रही है। भारत प्रजातांत्रिक देश की जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ा अलग किस्म की है, इसलिए यह लोग थोड़ा देर में जेल जाते हैं, कई छूट जाते हैं अपराध करने के बावजूद भी। ये सारी चीज़ों का नाजायज फायदा जो नेता ब्यूरोक्रेट्स उठाते रहे हैं, शायद उनके दिन अब लद गए हैं। उत्तराखंड में इसके खिलाफ बिगुल बज चुका है। नेता जो कि जनप्रतिनिधि अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं, उनको भी सड़कों पर निकलने के लिए शर्म आ रही है, क्योंकि जनता, युवा किसी भी नेता को आज इस दृष्टि से देख रहा है कि यह भ्रष्टाचारी है, चोरी करता है और इसलिए नेता बना हुआ है। ये दिमाग में है। अब जो केंद्र में एक सक्षम नेतृत्व है राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के नाम पर उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इसमें अधिकांश हुए जनप्रतिनिधि विधायक हैं विधानसभा में, जिनका की कुछ भी बेस नहीं था। वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही उनको वोट मिला है। बहुत कम है जिनको की जो है अपने दम पर थोड़ा बहुत जो आए हैं, वो तो साफ दिखाई देता है। अब जब एक वन मैन आर्मी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अजीत डोभाल जी के नाम पर
या समकालीन जो है हमारे CDS बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर ये सारी चीजें जो हैं आई हैं कि भाई हमने राष्ट्रवाद को बढ़ाना है, देश की सुरक्षा पहले है, एक घर के चोरों को बाद में देखेंगे। अब क्या है, ये जो बीजारोपण पहले से कांग्रेस के समय से भ्रष्टाचार का उत्तराखंड में चल रहा था, या भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही थी और भ्रष्टाचार की जननी वाले जो दल थे उन पर भी यह कुठाराघात है। उनके भी जो किए हुए पाप हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आजकल इस भ्रष्टाचार से ज्यादा उछल कूद मचा रही है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। चाहे वो जो है नेहरू जी के समकालीन जीप का घोटाला रहा हो, रक्षा सौदा रहा हो, और ये वर्तमान में जो अभी लास्ट में अभी तो है ही नहीं कुछ, तकरीबन पूरे देश से अपना अस्तित्व खोते जा रही कांग्रेस को इस विषय पर उछल कूद नहीं मचानी चाहिए, बशर्ते कि एक विपक्ष की ड्यूटी। अच्छी बात है कि इस प्रकार के मुद्दों को उठाओ कि भाई जो भ्रष्टाचारी है, चाहे कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समकालीन जो भर्तियां हुई हैं, अग्रवाल जी जो हैं अभी जर्मनी गए हुए हैं, उनके द्वारा ट्रांसफर जो 74 किए हैं, 74 ट्रांसफर किए हुए हैं, उनको कैंसिल करने से पाप नहीं धुल जाएगा सर। उनको सत्ताहीन करना पड़ेगा, वो ब्यूरोक्रेट्स उनसे जुड़े हुए उनको निकालना पड़ेगा, उत्तराखंड से आउट करना पड़ेगा, गंदगी बाहर करनी पड़ेगी, उनको सजा देनी पड़ेगी, सस्पेंड करना पड़ेगा, तब जनता मानेगी। उसके बाद ही यह, और कांग्रेस क्या सोच रही है, अगर एक्शन भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी पर लेती है तो गोविंद सिंह कुंजवाल या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार या नातेदार या संबंधित लोग नौकरी पर लगे हैं, उनको स्वतः ही शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सारी चीजें जनता सोचती है, कोई एक व्यक्ति नहीं सोचता है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं मेरे बोलने से नहीं होता है। ये सारे उत्तराखंड की युवा ये उनके दिमाग में चल रहा है, जनता के दिमाग में चल रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को उत्तराखंड से बाहर करो। आज जो उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है, स्थानांतरण भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। ब्लॉक लेवल में जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको भी कमीशन चाहिए, छोटे अधिकारियों से, वीडियो से, या चाहे SDM से, सब मिली जुली भगत। तो ये चीजों को अगर सरकार पकड़ती है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, नेताओं को, जनप्रतिनिधि और जब ब्यूरोक्रेट्स आपस में मिलते हैं, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता है। इसमें जो आम जनता डर के रहती है, क्योंकि उनको कोई भी जो है लांछन लगा करके जेल में बंद कर सकता है, डरते हैं लोग, इसलिए लोग बोलते नहीं, समझते सब है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तुरंत साफ करना पड़ेगा। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं कि कांग्रेस अपने घर को सफाई करे, उसी तर्ज पर बीजेपी उत्तराखंड की जो है सत्तासीन, उसको भी अपने घर से सफाई करनी पड़ेगी। और जो लोग आरोप जिन पर लगा है, जिनके रिश्तेदारों पर लगा है, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। माने कि अभी उत्तराखंड में सारे जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं है, उनमें बहुत अच्छे ईमानदार लोग, जमीन से जुड़े मेहनती लोग भी हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट सारे चोर नहीं है, या जो जनप्रतिनिधियों को गलत लाइन नहीं देते, मिली जुली कमीशन नहीं देते हैं, ऐसे भी है उसमें जो कि ईमानदार है, पर उनकी संख्या कम है। ये सारी चीजें हैं जिसको कि जो ईमानदार, कुछ ईमानदार लोग ही उत्तराखंड राज्य को चला रहे हैं। अन्यथा ये जो स्पीड पड़ी हुई है खाने कमाने की, नंबर 2 का धंधा बोलते हैं जिसको, भ्रष्टाचार बोलते हैं, अनेक भाषाएं इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। देर आए दुरुस्त आए, उत्तराखंड जागा है, बहुत अच्छी बात है। युवा सड़कों पर है, बहुत अच्छी बात है। आजकल उत्तराखंड का युवा जियो पॉलिटिक्स, ईरान की अमीनी के बारे में, बुर्का संदर्भ में नहीं बोल रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में अधिक बोल रहा है। अन्यथा उत्तराखंड का युवा जियो पॉलिटिक्स में अधिक समय देता था, अपने घर की तरफ
ध्यान नहीं देता था कि उसके घर के अंदर कितनी गंदगी है। अब ये गंदगी साफ करने का समय आ गया है। ये भी देखना पड़ेगा कि जब पंजाब ने ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया है भगवंत मान, जिसको कि जर्मनी में शराब पिए हुए नशे की हालत में पकड़ा है जर्मन की एयरलाइन ने और उनको बैठना नहीं दिया है, क्या उत्तराखंड को भी आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि नशे में हो, जिन पर कि बिल्कुल सरेआम जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया जो है अपना जो है पूरा फोकस करके तर्क के साथ बता रही है कि भारत के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं। क्या उत्तराखंड को भी ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए? शायद नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड पंजाब की तरह एक सक्षम या धनाढ्य राज्य नहीं है। यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान करने वाले नेता चाहिए, चोर नहीं चाहिए। विभागों में चोर ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए। जैसे कि फलोद्यान की बात चल रही है, एचएस बवेजा का विषय चल रहा है। वन विभाग का जो अभी खाता खुलना बाकी है, बहुत बड़ा बवंडर निकलने वाला वहां से। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आवाज उठ रही है, ये राष्ट्र के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।